हमारी नेक तमन्नाएं और पूरे हमारे बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। वो अच्छा खेलेंगे, मुझे यकीन है। फाइनल में आना खुद बहुत बड़ी बात है। अब उनको कि मैं तो उम्मीद करूंगा कि वो फुल पूरा बोल्डली खेलेंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सबसे पहला सवाल ये कि क्रिकेट मैच को लेकर पूछूंगी, क्योंकि आप खुद एक क्रिकेट लवर है, फाइनल्स है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ी हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि फख्र की बात है कि हमारी टीम ने ग्रुप स्टेजेस में 9 मैचेस कंटिन्यूस जीते बेहतरीन तरीके से। हर बैट्समैन ने परफॉर्म किया, स्पिनर्स ने परफॉर्म किया, बॉलर्स ने, खास तौर से शामी ने, फिर जडेजा ने, और बैट्समैन तो खैर कैप्टन जैसा बोलते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और विराट कोहली ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 50 वनडे सेंचुरीज का। गैर मामूली उस प्लेयर का डेडिकेशन और डिसिप्लिन है, और हम लोग फाइनल में हैं, तो मुझे यकीन है कि एक प्रोफेशनल टीम है और ये बेहतरीन फॉर्म में है। हमारी नेक तमन्नाएं और पूरे हमारे बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। वो अच्छा खेलेंगे, मुझे यकीन है। फाइनल में आना खुद बहुत बड़ी बात है। अब उनको कि मैं तो उम्मीद करूंगा कि वो फुल पूरा बोल्डली खेलेंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और अच्छा रहेगा मैच। हमको उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। अब क्रिकेट की पिच से राजनीति की पिच पे आते हैं सर। कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? कुछ नहीं है, सब ये लोग परेशान हैं, और एक के बाद एक कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, कभी ये करते हैं। तो ये सब ऐलान कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। जो ऑलरेडी तेलंगाना पूरे देश में सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर का जो बजट है वो तेलंगाना में ऑलरेडी हो रहा है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। तब ये लोग बोल रहे हैं, अब आप बताइए कि आप, उनका कम्युनलिज्म साफ दिख रहा है। आपने पढ़ा होगा कि तेलंगाना में भी कल्याण लक्ष्मी स्कीम है और शादी मुबारक है, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जो भी समुदाय हो, उनको 1 लाख रुपए मिलते। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम्स को सोना नहीं दिया जा रहा है, क्रिश्चियंस को नहीं दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज को। तो ऐसे कई उसमें चीजें हैं, उनको ना माइनॉरिटीज का मतलब मालूम, ना ओबीसी का मतलब मालूम। उनको कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं है। बीजेपी जो बुलडोजर मॉडल लाने की बात कर रही है सर, कि सत्ता में आएंगे तो ओल्ड सिटी में बुलडोजर चलेगा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी तो सिर्फ नफरत की बात कर सकती है, जहर उगलती है, आग लगाने की बात करती है, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्शन करना उनका मकसद है, तो ये समझ रहे हैं कि बुलडोजर से ऐसा करेंगे। बीजेपी को सबक सीखना चाहिए था, जब उनके एक पुरानी अध्यक्ष ने कहा था कि मैं ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, और क्या नतीजा निकला। तो बीजेपी यही समझ रही है। देखिए, ये तेलंगाना है, यहाँ पर राजनीति अलग तरीके से होती है, और बीजेपी आज ये सब बातें कर रही है, तो अपनी नफरत का और हेटरेडनेस की एक बेहतरीन मिसाल है उनके अध्यक्ष की तरफ से जो बोला गया है। सर, लगातार आप पे जिस तरह का हमला हो रहा है, शेरवानी में निकल जैसी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, कभी पपेट बना के आपको और केसीआर को टारगेट किया जा रहा है, निकाहनामा बनाया जा रहा है, इन सारी चीजों को लेकर आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? ऐसा है ना कि देखिए, 1950 में कोलकाता में एक राइट हुआ था, उसमें बहुत से अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नुकसान हुआ था, मारे गए थे। तो मौलाना हिफ्जुर रहमान और मौलाना अबुल कलाम आजाद वहां पर गए थे। उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि कैसा बर्बादी हुई है। वहां पे एक स्पीच दी थी मौलाना आजाद ने। जब वापस पार्लियामेंट में आए तो मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिया था कांग्रेसियों ने। तो ये ही तो इनका तरीका है। देश का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर का ये हाल करे हैं, तो आप मेरे कपड़े पर नहीं जा रहे हैं। आप तो हिटलर के नाजिज्म, फाशिज्म की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं कि पहले नफरत जो होती है, हेट स्पीच, कपड़ों से, फिर फिजिकल अटैक, फिर क्रिस्टल नाक मूवमेंट, और उसके बाद फिर एनाहिलेशन। तो ये उसी रास्ते पर जा रहे हैं, हमको कोई फिक्र नहीं है। देखिए, कम से कम एक 100 साल की पुरानी पार्टी को तेलंगाना में अपने वजूद का इजहार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेना पड़ रहा है। ना वो राहुल का नाम ले सक रहे हैं, तो वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम ले रहे हैं। तो उनको मालूम कि भाई इनका नाम लेंगे तो हमारा दुकान चमकेगी। तो ये खुद हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। इतना डरते हैं शेरवानी पहनने वाले से लोग, तो ये डर इनके दिलो दिमाग पे छा चुका है। इस पूरे स्टेट इलेक्शंस में देखा जाए तो प्लान टीम ए टीम बी के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव चल रहा है। कभी आपको कांग्रेस की, कभी आपको बीजेपी की टीम बता रहे हैं कि क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि क्या यही एक राजनीति बच गई है? नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा था ये बात
कि ये पूरा तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात या विधानसभा के चुनाव सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के अतराफ घूमेंगे। चाहे कोई मुझे कहेगा कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है या बी टीम है या फुला है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तूफान में फंसे हुए, मैं नहीं फंसा हुआ सर, हूं। तेलंगाना को लेकर क्रेडिट वॉर चल रहा है। कल खड़गे जी ने कहा कि सोनिया जी ने जो है तेलंगाना को अलग स्टेट दिया था, लेकिन पूरा जो क्रेडिट है वो केसीआर लेके बैठे, और आज कहीं ना कहीं जो है पूरा तेलंगाना का क्रेडिट उन्हीं के पास है। देखिए, मंजलिस की जो बात है, हम तो आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के खिलाफ थे, मगर ये भी सच्चाई है कि अगर केसीआर इस एजुटेशन को नहीं लेते तो ये तेलंगाना नहीं बनता। इसलिए कह रहा हूं कि 1999 के असेंबली इलेक्शन के बाद केसीआर को नायडू ने डर कर डिप्टी स्पीकर बनाया था। मैं उस वक्त एमएलए था, तो केसीआर डिप्टी स्पीकरशिप से और असेंबली की सीट से रिजाइन करके सिद्दीपेट से इलेक्शन लड़े, जीते। उसके बाद से वो कंटिन्यूस जद्दोजहद कर रहे हैं और वो एक मोमेंटम खड़ा किए और एक बहुत बड़ा एक अवामी स्ट्रगल बन गया वो, और क्रेडिट तो उनको ही जाता है। हिस्ट्री में नाम तो केसीआर का लिखा जाएगा, ये दूसरों का नाम नहीं लिखा जाएगा। हिस्ट्री में दो लोगों का नाम, दो चीजें लिखी जाएंगी, एक एमआईएम ने बाइफर्केशन के खिलाफ थी और दूसरा केसीआर ने तेलंगाना के एजुटेशन शुरू किया, तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो भाई जो जीता वही सिकंदर ना। हमारी नेक तमन्नाएं और पूरे हमारे बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, वो अच्छा खेलेंगे, मुझे यकीन है। फाइनल में आना खुद बहुत बड़ी बात है। अब उनको कि मैं तो उम्मीद करूंगा कि वो फुल पूरा बोल्डली खेलेंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सबसे पहला सवाल ये कि क्रिकेट मैच को लेकर पूछूंगी, क्योंकि आप खुद एक क्रिकेट लवर है, फाइनल्स है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ी हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, कि फखर की बात है कि हमारी टीम ने ग्रुप स्टेजेस में 9 मैचेस कंटिन्यूस जीते बेहतरीन तरीके से। हर बैट्समैन ने परफॉर्म किया, स्पिनर्स ने परफॉर्म किया, बॉलर्स ने, खास तौर से शामी ने, फिर जडेजा ने, और बैट्समैन तो खैर कैप्टन जैसा बोलते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और विराट कोहली ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 50 वनडे सेंचुरीज का। गैर मामूली उस प्लेयर का डेडिकेशन और डिसिप्लिन है, और हम लोग फाइनल में हैं, तो मुझे यकीन है कि एक प्रोफेशनल टीम है और ये बेहतरीन फॉर्म में है। हमारी नेक तमन्नाएं और पूरे हमारे बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, वो अच्छा खेलेंगे, मुझे यकीन है। फाइनल में आना खुद बहुत बड़ी बात है। अब उनको कि मैं तो उम्मीद करूंगा कि वो फुल पूरा बोल्डली खेलेंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और अच्छा रहेगा मैच। हमको उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे।